अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त चेस्ट वर्कआउट। अगर आप अपनी चेस्ट को मजबूत और चौड़ी शेप देना चाहते हैं तो ये वर्कआउट आपके लिए बहुत मुफीद है। हमारी पहली एक्सरसाइज इंक्लाइन डंबल प्रेस। ये चेस्ट की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज में से एक है जो ख़ास तौर पर अपर चेस्ट को टारगेट करती है, साथ साथ फ्रंट शोल्डर ट्राइसेप्स पर भी काम करती है, लेकिन असल जोर अपर चेस्ट पर होता है। इस एक्सरसाइज के 12-12 के 3 सेट लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में बेंच को तकरीबन 30 से 45 डिग्री के जाविये पर रखा जाता है। डंबल को कंट्रोल के साथ नीचे लाएं, जहां सीने में अच्छा स्ट्रेच महसूस हो, फिर बगैर झटका लगाए उन्हें ऊपर प्रेस करें। हर रैप को आहिस्ता और मुकम्मल कंट्रोल के साथ करें ताकि मसल पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव। ये एक्सरसाइज अपर चेस्ट को भरपूर अंदाज में डेवलप करती है, सीने को मोटा मतवाजन बनाती है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इंक्लाइन फ्लाई मशीन है। अगर आप अपनी चेस्ट के ऊपरी लाइन को मज़ीद नुमाया, चौड़ा और अच्छी शेप देना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के 12-12 के 3 सेट लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे अहम बात यह है कि हरकत को आहिस्ता और मुकम्मल कंट्रोल के साथ करें। जब हैंडल्स को पीछे लेकर जाते हैं तो चेस्ट के मसल में अच्छा स्ट्रेच महसूस होता है, और जब हैंडल को सामने लाकर वापस मिलाते हैं तो चेस्ट पूरी ताकत से सिकुड़ती है। यही सकड़ाव मसल की बेहतर ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। फ्लाई मशीन का ये फ़ायदा है कि इसमें पूरे वक्त चेस्ट पर टेंशन बरकरार रहती है, जिससे मसल फाइबर ज़्यादा मौसर तरीके से काम करते हैं। ये एक्सरसाइज चेस्ट की डेफिशिएंसी, शेप और मसल के दरमियान वाज़ेह लाइन बनाने में मददगार साबित होती है। तो जी हाँ, आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम कर रहे हैं केबल क्रॉस ओवर, और इसमें हम 7-7 की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तकनीक में सबसे पहले 7 रैप निचले हिस्से पर, फिर 7 रैप दरमियान की पोजीशन पर, और आखिर में 7 रैप ऊपरी जावे पर किए जाएंगे। इस तरह एक ही सेट में चेस्ट के मुख्तलिफ हिस्सों पर मसलसल दबाव पड़ता है। सबसे पहले निचली पोजीशन में 7 रैप्स करते हैं, जिससे ऊपरी चेस्ट पर ज़्यादा फोकस आता है। इसके बाद दरमियान वाली पोजीशन से 7 रैप्स किए जाते हैं, जो पूरी चेस्ट को यकसा अंदाज में टारगेट करती है। आखिर में ऊपरी पोजीशन के 7 रैप्स करते हैं, जिनसे लोअर चेस्ट पर अच्छा दबाव आता है और चेस्ट की कट शेप बेहतर होती है। इस एक्सरसाइज में वजन से ज़्यादा अहम चीज़ मुकम्मल कंट्रोल है। हर रैप को आहिस्ता करें, हाथों को सामने लाकर चेस्ट के मसल को अच्छी तरह सिकड़ाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएं ताकि मुकम्मल स्ट्रेच मिले। झटके से वजन उठाने की बजाय हरकत को महसूस करें। 7-7-7 की तकनीक मसल्स में ज़बरदस्त पंप पैदा करती है, बर्दाश्त बढ़ाती है, चेस्ट के हर हिस्से को मौसर तरीके से ट्रेन करती है। तो जी हाँ, आज है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज चेस्ट प्रेस मशीन। ये चेस्ट प्रेस की बुनियादी इंतहाई मौसर एक्सरसाइज में से एक है। अगर अपनी चेस्ट को मजबूत, मोटी और ताकतवर बनाना चाहते हैं तो चेस्ट प्रेस मशीन का इंतखाब करें। इस एक्सरसाइज के 12-12 के 3 सेट लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में बुनियादी तौर पर चेस्ट के बड़े मसल काम करते हैं, इसके साथ फ्रंट शोल्डर ट्राइसेप भी मदद करते हैं, लेकिन असल जोर चेस्ट पर ही रहता है। मशीन पर बैठते वक्त अपनी कमर को सीट के साथ सीधा रखें, सीना बाहर रखें, दोनों हाथों से हैंडल्स को मजबूती से पकड़ें, वजन को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ प्रेस करें, लेकिन कोहनियों को मुकम्मल लॉक ना करें। फिर मुकम्मल कंट्रोल के साथ वजन को वापस अपनी तरफ लाएं ताकि चेस्ट के मसल अच्छा तरह स्ट्रेच हों। हर रैप को ऐसा कंट्रोल के साथ करना ज़्यादा मौसर होता है। जी हाँ, आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज सीटेड चेस्ट फ्लाई मशीन। ये चेस्ट की एक बेहतरीन आइसोलेशन एक्सरसाइज है जो ख़ास तौर पर सीने के मसल को मुकम्मल तौर पर स्ट्रेच और अच्छी तरह शेप देने के लिए की जाती है। इस एक्सरसाइज के 12-12 के 3 सेट लगाएंगे। इस एक्सरसाइज में अपनी कमर को सीट के साथ सीधा रखें, सीना बाहर रखें, दोनों हाथ हैंडल पर मजबूती से रखें। अब दोनों बाजू को ऐसा ऐसा सामने की तरफ लाएं और आखिर में चेस्ट के मसल को 1-2 सेकंड के लिए ज़ोर से सिकुड़ाएं। फिर मुकम्मल कंट्रोल के साथ हाथों को वापस ले जाएं ताकि चेस्ट को अच्छा स्ट्रेच मिले। ये एक्सरसाइज चेस्ट के अंदरूनी हिस्से पर बेहतरीन फोकस पैदा करती है, मसल का कनेक्शन बेहतर बनाती है। तो जी हाँ, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।